वो मोक्ष के पास पहुंच चुकी है। बस एक क्षण और ठहर जाती तो मेरे मंत्र की शक्ति से उसका असली चेहरा नजर आ जाता। सुहागन चुड़ैल के एपिसोड में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है निशिगंधा यानी जो चुड़ैल है उसे अपनी 15वीं श्रृंगार को हासिल करना है और उसे ये श्रृंगार तभी हासिल होगा जब वो अपने 15वें पति से शादी करेगी और इसके जरिए ही वो अपने 15वें श्रृंगार को हासिल कर पाएगी। मोक्ष को शायद मैसेज नहीं मिला होगा, पर उसको तो पता है बचपन से जब भी रेत का तूफान आता था हम इसी मंदिर में छुप जाते थे। हो सकता है वो मंदिर के रास्ते में ही हो। क्या भगवान, यही टाइम मिला क्या आपको तूफान लाने का? तो वहीं आगे हमें देखने को मिल रहा है कि भाई इस बार निशिगंधा अपने 15वें पति के साथ शादी रचाने के बाद उसकी जान लेती है और उसकी जान लेने के बाद यहाँ पर काला जादू करते हुए उसे देखा जा रहा है और उसी के थ्रू उसे उसकी जब हम दोनों मिलने ही वाले थे थोड़ा तो टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए ना। वो मेरे सामने था, ये तूफान नहीं आता तो हम अभी साथ होते, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। नई शक्तियां मिल रही है यानी कि उसे उसका 15वां श्रृंगार मिल रहा है और इस बार उसे सिर्फ और सिर्फ अपने आखिरी यानी 16वें श्रृंगार की शक्ति की इंतजार है, क्योंकि जब उसे 16वां श्रृंगार उसका मिल जाएगा की सबसे ज्यादा ताकतवर चुड़ैल बन जाएगी और वो इस दुनिया में तब कुछ भी हासिल कर पाएगी। और इसी बीच यहाँ पर आने वाले एपिसोड में हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक लड़की है यानी कि जिसका नाम दीक्षा है, वो अपने पापा के साथ एक रेगिस्तान में भागती हुई नजर आ रही है और उनके पीछे कुछ गुंडे भी पड़े हुए हैं उनकी जान लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर भाई हम देख रहे हैं कि किसी भी तरह करके ये तो गुंडों से जान बचा लेती है और यहाँ पर क्या चल रहा है ये देखने के लिए सुहागन चुड़ैल जो है यानी कि निशिगंधा जो है वो ऊपर आती है और वो अपनी शक्तियों को यूज करके देखना चाहती है कि भाई उसकी 15वीं शक्ति कैसी है। और इसी के साथ ये जब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है तो यहाँ पर रेगिस्तान में तूफान आ जाता है, जिस वजह से फिलहाल यहाँ पर दिया और उसके पापा जो है बच तो जाते हैं लेकिन यहाँ पर एक दलदल में फंस जाते हैं दिया के पापा। लेकिन यहाँ पर दिया इतनी छोटी है कि वो अपने पिता को अभी नहीं बचा पा रही अकेले, इसलिए वो एक महल में जाती है अपने पापा की हेल्प मांगने के लिए कि इसके पापा की कोई हेल्प कर दे, उनकी जान बचा ले। और जैसे हम देख रहे हैं कि भाई दिया जैसे ही हवेली में पहुंचती है तो वहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि हवेली में मोक्ष के लिए पूजा चल रही है, यानी कि मोक्ष जो है वो उस राजा महाराजा का वो बेटा है और यहाँ पर उसके लिए पूजा पाठ चल रही है क्योंकि मोक्ष के ऊपर कोई काला साया मंडरा रहा है और यहाँ पर पंडित जी उसके लिए पूजा करवा रहे होते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मोक्ष देखता है दिया को और दिया उससे मदद मांगती है और इसी बीच यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि मोक्ष और दिया मिलकर उसके पापा की जान बचा लेते हैं। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देख रहे हैं कि भाई पंडित जी को यहाँ पर पता चलता है कि जो शक्ति यहाँ पर दिया के पास है वो शक्ति किसी और के पास नहीं है और मोक्ष की जान अगर बचाए रखनी है तो हमेशा दिया को उसके साथ ही रखना होगा। और उसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई मोक्ष और दिया हमेशा के लिए एक साथ हो जाते हैं, दोनों एक साथ खेलते हैं, पलते बढ़ते हैं। और इसी के साथ अब हम आगे देखने वाले हैं कि सीधा 13 साल बाद की कहानी दिखाई जाएगी और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि निशिगंधा को 13 साल इंतजार करना होगा अपने इस 16 श्रृंगार को हासिल करने के लिए। और अब कहानी में सीधा 13 साल बाद की कहानी दिखाई जाएगी जहाँ पर हम देखेंगे कि भाई मोक्ष जो है वो अब यूएस में जाकर पढ़ाई कर रहा है और यहाँ पर दिया उसका इंतजार कर रही है और दिया को उसने नहीं देखा है क्योंकि दिया ने कसम खाई थी कि जब तक मोक्ष वापस नहीं आ जाता तब तक वो उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी। वो लोग सिर्फ कॉल पर बात करते हैं और दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई मोक्ष जो है काफी सालों बाद अपने घर वापस आने वाला है और उसकी और दिया की एंगेजमेंट भी होने वाली है। तो आगे आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या इस बार मोक्ष और दिया एक हो पाएंगे या फिर निशिगंधा मोक्ष को हमेशा हमेशा के लिए छीन लेगी।